अब तक आपने देखा, विद्यापति की अनुपस्थिति में लड़के वाले स्वाति को देखने आते हैं और दहेज की मांग करते हैं। सत्यनारायण दहेज की मांग कम करते हैं, पर इस शर्त पर कि कृष्णा का भी रिश्ता उनके विधुर बेटे से हो जाए। मजबूरन सरस्वती हाँ कर देती है। पिंटू स्वाति से मिलता है और दबे शब्दों में उसे शादी से इनकार करने के लिए कहता है। कृष्णा पिंटू को उसकी निजी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहती है। विद्या बीच का रास्ता निकालने में असफल रहते हैं। कृष्णा अपना टिफिन भी भेजने के लिए कहती है, पर विद्या उसका टिफिन फाड़ देते हैं। विद्या बिहारी से मदद मांगते हैं, पर बड़ी चालाकी से बिहारी उन्हें मना कर देता है। अब आगे। बाबूजी को लगता है बस एक वही सही है। वो जो कहें कानून बन जाना चाहिए, और जो उनका कहा नहीं माने वो दुनिया का सबसे बड़ा नालायक है। हम एक अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने का काम, लेकिन ये बात बाबूजी के आंख में खड़कते रहता है। जब न तब मेरे कोचिंग को लेकर के ताना मारते रहते हैं। पता नहीं भगवान उनको इतना जिद्दी क्यों बनाए। भैया भैया बिल्कुल सही कहे आप। उनका जिद का उपाय करना जरूरी है। उनका जिद तोड़ना होगा। पिंटू जो भी हो, वो हम लोग के बाबूजी हैं। लेकिन हम भी पिंटू सिंह, जिद तोड़ने में सबका बाप। पापा का है ना भैया, अभागी लड़की ऊपरे से काला ललाट लेकर आती है, और जो लड़की अफसर बनने वाली होती है उसका चेहरे का रौनके अलग होता है। पापा रविराज बाबू, ये किसको भेज दिया है हमरा पगड़ी उछालने के लिए? सुखराम जी, अरे विद्या बाबू, आइए आइए, बैठिए। अरे जी, जरा विद्या बाबू की खातिर चाय पानी की जल्दी से व्यवस्था करिए। जी शेठ जी, अभी मंगा। एक बहुत जरूरी काम से आए थे आपके पास। उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। कहिए ना, क्या बात है? जी, वो हमें 7 लाख रुपया की जरूरत है। 7 लाख? इतना रुपया का क्या करने वाले हैं विद्या बाबू? वो हमारी दूसरी बेटी की शादी तय हो गई। देवर जी, इतना रात को कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं वो भाभी, हम तो हम रहने दीजिए देवर जी। मान लीजिए कि कोई बहाना नहीं मिल रहा है। सच सच बताइए, कहाँ जा रहे हैं? किसी का जिद तोड़ने जा रहे हैं भाभी। कुछ लोग पिंटू सिंह को बहुत हल्के में ले ली, इसलिए हम कुछ ऐसा करने का ठाने कि सबको पता चल जाएगा पिंटू सिंह कितना काबिल है। अरे तो भोर में चले जाइएगा ना। भोर में तो चर्चा होगा भाभी, खबर फैलेगा, और तब सबको समझ में आएगा कि पिंटू सिंह का है। पर इतना रुपया लेने के लिए हमारे पास गिरवी कहाँ रख रहे हैं? मकान की कागज चलेगी। ये घर का मामला बड़ा पेचीदा होता है विद्या बाबू।
उसका है कि एक तो आप उसमें रहते हैं और दूसरा वो पीछे नहर वाला रास्ता पर है, तो उसका दाम तो इतना आएगा नहीं। शहर में कौन जमीन है, खाली प्लाट, उसका कागज देते तो अभी हाथ के हाथ पैसे दे देते। महाजन जी, हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है पीछे वाले टोला में, लेकिन उसका भी कोई कीमत नहीं मिल रहा। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं। आप तो हमें जानते हैं कि हम आपका पाई पाई चुका देंगे। अरे ये बात नहीं है विद्या बाबू, बात को समझिए, ये हमारा धंधा है। बिना कागज पत्तर के तो हम नहीं कर सके। थोड़ा मदद कीजिए ना महाजन जी, आप तो हमको बरसों से जानते हैं। अरे खाली जान पहचान के आधार पर तो हम अपने बाप के साथ भी धंधा नहीं करते। आपकी बेटी की शादी है, हैं? और आपकी दूसरी बेटी अफसर बनना चाहती है और धन लुटाए हम। अरे विद्या बाबू, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो इतना बड़ा सपना काहे को पालते हैं? देखिए, मदद न करनी है तो न सही, लेकिन इतनी बदतमीजी मत करिए। अरे इतना नाराजगी हम पे दिखाने की जरूरत नहीं है विद्या बाबू। अपनी जेब में 2 फूटी कौड़ी नहीं है तो क्या जरूरत है बिटिया को अफसर बनाने की? सब लोग का अफसर बन जाते हैं। कर दीजिए शादी उस दुआ से, यही ठीक रहेगा। जवान संभाल करके बात कीजिए आप। अरे मंगला, अबे उठाइए। तुमको समझ में नहीं आता है क्या? किसको चाय मिलानी है और किसको ऐसे ही फुटा देना है? अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? या तुम्हारी भी कौनो बिटिया को अफसर बनना है क्या? अरे विद्या बाबू गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं। हाँ, अरे हाथ उठाओ हम पे अभी रे। क्या हुआ महाजन, क्या बात है? अरे तुम लोग पुलिस को बुलाओ, इनसे खतरा है हमें अपनी जान का। पुलिस बुलावे का कोनो जरूरत नहीं है। विद्या बाबू एक शरीफ आदमी है और आप चिल्लाना बंद करिए जी। विद्या बाबू, आप यहां से निकलिए, वरना बात बहुत बढ़ जाएगा। चलिए पापा। बेटा, तुम अपना हौसला मत खोना, अपनी पढ़ाई जारी रखना बेटा। हम स्वाति की शादी के लिए पैसे का कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे बेटा। हमारा पढ़ाई आपकी इज्जत से बढ़कर नहीं है पापा। इंसान पढ़ता है इज्जत हासिल करने के लिए, लेकिन पढ़ाई अगर बेइज्जती का कारण बन जाए तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर। हमारा पढ़ाई आप सबसे जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। माटी सा मुझको पिसना है क्यों, गम रिक्शा मेरा गहना है क्यों, ऐसी हुई क्या मुझसे खता, रूठा हुआ
जाएगा टिप्पण। नहीं जाएगा बेटा, हम पैसा का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारा टिप्पण नहीं जाएगा बेटा। हाँ पापा, आप सो जाइए। माँ, भैया को पंडित जी के पास भेज दो। भैया, आप पंडित जी से हमारा टिफिन बनवा कर ले जाओ। अब और देरी नहीं होना चाहिए। नहीं कृष्णा, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ कृष्ण, स्वाति दीदी ठीक कह रही है। अपने पापा का हालत देखो, अगर तुम्हारा ये बात उनके कानों में पड़ गया तो कहा जाने का अनर्थ हो जाएगा। जेब में 2 कौड़ी है नहीं तो जरूरत क्या है बिटिया को अफसर बनाने की? सब लोग का अफसर बन जाते हैं। कर दीजिए शादी उस दुआ से, यही ठीक रहेगा। अनर्थ तो होते हुए आज हम देखे हैं। माँ यही सही है, पापा को हम समझा लेंगे। तुम भैया को भेज दो, अब यही रास्ता बचा है। अरे अब जाने दीजिए भैया, गुस्सा छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दे भाई? हैं? ये है कौन आखिर जो भोरे भोरे आकर के सब तमाशा बत क्या रहे हैं? हम आपको इतना लालची दिखाई देते हैं कि 4 पैसा फेंक देंगे और गाड़ी घोड़ा का लालच दे करके हमारा इरादा बदल देंगे। अरे हम अपने दोनों बेटा का शादी जहां कर रहे हैं वहां का सब लोग ऐसा ही है का? रविराज बाबू, ये किसको भेज दिया है हमरा पगड़ी उछालने के लिए? अरे उस दिन आपके घर पर हमरा कम कोई पगड़ी उछला था जो आज ही आ गए हैं और ये आकर के कहते हैं कि 4 पैसा मुंह पर मार देंगे। तो आपके यहां न दोनों बेटा का शादी नहीं करना है। कृष्णा, कहाँ गई है लड़की? रवि का फोन है, तुम दोनों का रिश्ता हाथ से गया। हाँ? हाँ भैया। क्या बताए कृष्णा, बात बनने से पहले ही बिगड़ गया। भैया तुम वहीं रहना और कोशिश करना उनको मनाने का। ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। भगवान जाने अब क्या होगा। माँ शांत रहो, पापा को इस बात का भनक नहीं लगना चाहिए। तुम स्कूल काहे नहीं गई आज? वो सर्दियों को छुट्टी शुरू है। स्कूल का छुट्टी है, तुम्हारी पढ़ाई का छुट्टी नहीं है। अभी तक जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करो। आगे चलकर तुमको अफसर बनना है। स्कूल का बैग फट गया है, वो तो कोई खरीद के नहीं दे रहा है। काहे नहीं ला रहा? आगे से किसी भी चीज का जरूरत हो तो अपने पापा को बताओ, हम तुम्हारा सारा मांग पूरा करेंगे। आज के बाद यहाँ वो होगा जो हम चाहेंगे और इसका शुरुआत हुआ है कृष्णा का टिफिन रोकने से। स्वाति बेटा, तुमको सजने संभालने का बहुत शौक है, हमको पता है। तुम्हें क्रीम पाउडर जो भी चाहिए हो हमको बता देना, हम तुम्हें मंगा देंगे। ये भिंडी काहे बना दी हो? जाके कोहड़ा बनाओ। अरे जाओ।
श्रीमती सरस्वती राज आज कोहड़ा का सब्जी बन रही है। अरे बेटा, तुमको इतना भी नहीं पता कि हमारे घर कोहड़ा काटा नहीं जाता? इसको पहले एक घर का लड़का तोड़ता है, उसके बाद चाकू लगाया जाता है। रवि कहाँ है? रुको। हेलो पापा। रवि कहाँ हो तुम? हम पूछ रहे हैं कहाँ हैं आप? अरे कोई बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ हो तुम? हाँ भैया, कहाँ रह गए? हाँ हाँ ठीक है भैया, जल्दी आ जाओ। ये रवि कहाँ गया? अरे कहाँ गया है रवि? और फिर आप लोग भी तो चाहते हैं ना कि हमारी शादी हो जाए। और एक बात हमारे समझ में नहीं आया जी कि जब तुम शादी के लिए तैयार ही हो गई हो तब ये रिश्ता काहे टूट रहा है? ये रवि कहाँ गया है? अरे कहाँ गया है रवि? हम उसको बाजार भेजे थे। ना चलो भाई साथ, हम तुमको कोचिंग क्लास छोड़ देंगे। पापा वो हमको बाल बनाना है तो आप चलिए, हम आते हैं। इन बताए, वो भी आधा रात को। दुल्हन देखी थी जाते हुए। तो फिर पूछी काहे नहीं? हम तो पूछे थे देवर जी से, पर कुछ साफ साफ जवाब नहीं दिए। ठीक है। एक प्लेट आप काहे उठा लिए? हमको दे दीजिए, हम रख देंगे। अरे नहीं, आप लोग काहे रख देंगे? हम है ना नौकरी चिरौरी करने के लिए। हमारी बात सुनिए, सुनिए। लीजिए, तो आज से हम काम पे लग गए। पर हमको तनख्वाह कौन देगा? कौन देगा बोलिए? वेतन वेतन कौन देगा? हमको माफ कर दीजिए। गलती हो गया हमसे, आगे नहीं होगा। जाओ सोनुआ को खाना वाना खिलाओ। जी। हम कुछ नहीं जानते चाचा जी, हम ना सही कम से कम पिंकी तो अफसर बने। आप चाहें तो हम अपना सारा नोट्स और किताब पिंकी को दे देते। नहीं, हमको तुम्हारी मदद की कोनो जरूरत नहीं है। हमारे अफसर बनने में कम से कम तुम तो कोई मदद ना करो। हमारे पास सारी किताबें और सारे नोट्स हैं। कोई बात नहीं, पर हमको कोई अफसर नहीं बनना। और फिर आप लोग भी तो चाहते हैं ना कि हमारी शादी हो जाए। अरे ऐसा बात नहीं है ना। अरे हम तो तुम्हारे घर की परिस्थिति देख के ना ये सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और एक बात हमारे समझ में नहीं आया जी कि जब तुम शादी के लिए तैयार ही हो गई हो तब ये रिश्ता काहे टूट रहा है? अरे नहीं नहीं, वहां जाके कौन कुछ बोल तो नहीं दिया ना? वो सब के बारे में हमको कुछ नहीं पता। भैया स्टीफन लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ पर सबका मिजाज बिगड़ा हुआ है। अरे अब इतना देरी से टिफिन लेके जाएंगे तो लड़का वाले के कान से तो धुआं निकलबे करेगा ना। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमको लगता है कि अभी भी बात संभाला जा सकता है। चाचा जी, अगर आप बढ़ैया जाएं और वहां पर जाकर बात को संभाल ले तो हमारा शादी टूटने से बच सकता है।
सोचिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये विद्या भैया काहे नहीं जा रहे? अरे उनके जाने से काम तो बनता हुआ बिगड़ जाएगा। अरे आप चले जाइए ना, पूछिए का मन तनी धई लीजिए। शादी ब्याह का मामला करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है, हम चले जाते हैं, अपनी ही गाड़ी से चले जाते हैं, ठीक है? चाचा जी, हम जानते थे कि इस बारे में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, इक्के घर है दोनों। ठीक है, हम आते हैं, जाके अभी आते हैं।